तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर 9, जिसमें हम लोग एक एक करके मॉडल पेपर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 9th मतलब की लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड से अलग अलग बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसको देखेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमें बताना होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे बैचेस मिल जाएंगे जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। कैसे करोगे तो वो मैं बता देता हूँ। आपको करना ये है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है और प्रॉपर तरीके से जो भी वहां पे मतलब कि बैचेस हैं, अलग अलग जो बैचेस हैं, आपको एम से रिलेटेड बैचेस मिल जाएंगे। एमएससी नर्सिंग, ये तो आपके एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, पोस्ट बेसिक हो गया, पैरामेडिकल हो गया। तो सारे ही बैचेस वहां पे रखे हुए हैं। आप वहां पे जाके अलग अलग जो भी एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड आप उस वहां पे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, पर्सनल आपको मेंटोरशिप मिलेगी और इस तरीके से आप प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमारा था और इसमें हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर 9 के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मॉडल पेपर 8 तक आप देख सकते हो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे भी, ठीक है। और बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पिछले ईयर के कुछ हमारे टॉपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे रैंक लेके उसके साथ साथ ये बहुत अच्छे कॉलेजेस में, तो इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो भी हमारा मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कहते हैं और कैसे कैसे हम लोग को करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो जो नर्सेस है वो एडमिनिस्टर करती है रॉन्ग मेडिकेशन और उसको हम लोग मतलब कि नेग्लिजिबल ऐसे निगलिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगल अगर एक्शन ले ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे कुछ गलती हो रही है, जैसे कि जो नर्सेस है वो मेडिकेशन गलत कर रही हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें लीगल एक्शन भी लिया जाता है हम पे, जैसे कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, क्या उसको कहते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हो कि जो आप मान लो कि कोई भी लापरवाही कर रहे हो, या फिर मान लो कि जो पेशेंट है उसकी कोई भी मतलब कि ऐसे बातें बाहर नहीं करना, या फिर जो दे रहा है गिफ्ट दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना करने, तो ये सब हमारे लीगल एक्शन और कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है। तो उसके हिसाब से हमें इसमें देखना होता है। तो हमारे ये जो भी मतलब कि कंडीशंस है, जो लीगल एक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है अकाउंटेबिलिटी है, जिसको हम लोग जिम मतलब कि जवाबदेह बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें तो मिसकंडक्ट है, मतलब कि जो भी हमारी ऐसे गलती से कुछ अचानक से गलती हो गई हो, या फिर ऐसे कुछ भी ऐसे बाई चांस गलती हुई हो, तो उसको बोलते हैं। फिर हमारे पास माल प्रैक्टिस है, जिसको हम लोग मतलब कि जो भी हमारा काम है उसमें गलती को हम लोग बोलते हैं, आदाचार को बोलते हैं, ठीक है। और लास्टली हम देखें तो ये सिंपैथी है, जो कि सहानुभूति है। ये तो हमें पेशेंट को कंसोल करते टाइम देना होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें मिसकंडक्ट भी हो सकता है, फिर आपके माल फंक्शनिंग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा करेक्ट जो है वो आपके माल मतलब कि माल प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी इन्वेसिव मेथड, ठीक है। इन्वेसिव मेथड क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो हम जो भी मतलब कि दो तरीके से इंजेक्शन, जो भी मेडिकेशन है दो तरीके से दिया जाता है। एक एक आपका वैसिव मेथड होता है, एक इन्वेसिव मेथड होता है। इसमें होता ये है कि एक में आप मतलब कि इंजेक्शन जैसे है, तो आप एक बॉडी के अंदर पोर कर रहे हो, पोर के अंदर से आप ऐसे इंजेक्शन को इंजेक्ट करके मेडिकेशन दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है। तो इसी में हमें बताना है कि जो भी हमारा इन्वेसिव प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या मतलब कि नर्सेस को क्या करेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहले देखा पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो इक्विपमेंट कलर देखना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने सामान लिया है उसके रंग को देखना चाहिए। पेशेंट का कंसेंट लेना चाहिए। जो भी हमारा रोगी है उसका मतलब कि सहानुभूति या फिर ऐसे ऑर्डर लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा हम देखें तो पेशेंट एड्रेस करना चाहिए। चौथा हम देखें तो जो भी रूम है उसको क्लीननेस को देखना चाहिए। तो अगर हम कोई भी ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रोसीजर है, तो जब भी आप हॉस्पिटल में करते हो
तो उसके पहले जो है पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा इसीलिए ये बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि पेशेंट का कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोगी का जो सहमति है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रोसीजर है वो उसी के अकॉर्डिंग करना, उसी पे करना है, तो इसीलिए ये होता है, ठीक है। ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स में भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखें तो इमरजेंसी में हम जो एबीसी मतलब कि एबीसी असेसमेंट जो करते हैं, उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो एबीसी का अगर हम बात करें तो हमारा जो है इसमें सारे ही बॉडी का सर्कुलेशन आता है, ए बी सी डी ई ई तक होता है, लेकिन इसमें एबीसी दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो इसमें बॉडी, जो भी बॉडी है उसको आपातकालीन में ऐसे देखा जाता है कि क्या क्या कंडीशन अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है A4 हमारा एयरवेज होता है, B4 हमारा ब्रीदिंग होता है और C4 हमारा सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये अगर तीनों नॉर्मल है तो मतलब कि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो इसी को पहले चेक किया जाता है, तो इसके हिसाब से हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा पहला मतलब कि एयरवेज आप देखोगे, ब्रीदिंग देखोगे, सर्कुलेशन देखोगे, ABC हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पेशेंट है जो कि मतलब कि अनेबल है मतलब कि ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर, ठीक है। अगर एक कोई पेशेंट है वो सांस लेने में ऐसे उसको कठिनाई हो रही है, तो पहला कदम जो होगा आपके तरफ से क्या होगा, आप पहले जो असेसमेंट दोगे उस पेशेंट को वो क्या दोगे, तो ये हमें बताना है। तो पहले हम देखें तो ऑप्शन है हमारे पास, कॉल करोगे उसके जो भी रिश्तेदार हैं उसके उन लोगों को, या फिर दूसरा हम देखें तो प्रॉपर तरीके से एयरवेज को क्लीन करोगे, ठीक है। या फिर तीसरा हम देखें तो इंजेक्शन दोगे या फिर फूड आप दोगे। तो अगर हम देखें तो इंश्योर करोगे कि जो भी एयरवेज है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्लीन उसको एयर मिले और सही तरीके से ऑक्सीजनेशन जो है वो काम करे, तो ये हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मतलब कि इसमें बताना है हमें कि कोई भी ऐसे मतलब कि जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं हार्मोन, कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जो भी स्पेशलिस्ट है, जैसे कि मान लो कि ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा मतलब कि स्किन के लिए हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम लोग ये कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमें बताना है कि जो हमारे हार्मोन डिसऑर्डर्स को देखते हैं वो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो पहला जो मतलब ऑप्शन है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो वो ये लोग हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये हमारे हार्ट को देखते हैं, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो ऑर्थोपेडिक है। ऑर्थोपेडिक क्या होता है, तो ये हमारे बोन और जो भी हमारे मसल है ये सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन मतलब कि जो भी हमारा इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन से रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर्स या फिर प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो वो हमारे कौन होते हैं, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कि इंडोक्राइन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसको देखते हैं, ठीक है। और फोर्थली हम देखें तो न्यूरोलॉजिस्ट है, तो ये हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन और जो भी हमारे ऐसे कुछ भी नर्व्स के प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको देखते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा, जो कि हमारा न्यूरो मतलब कि लॉजिस्ट होगा, ठीक है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो डायलिसिस है वो डन होता है कौन से ऑर्गन मतलब कि फेल होने पे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ये पिछले भी पीडीएफ में क्वेश्चन था और इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन में चाहिए, सॉरी आपको कमेंट में करना है। इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो डायलिसिस ऑर्गन है वो आपको बताना है नीचे, ठीक है। आपको बताना है कि लंग्स होगा, किडनी होगा, हार्ट होगा या लीवर होगा, कौन से प्रॉब्लम मतलब कि ऑर्गन के फेल होने से हम डायलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे, तो इसको आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझना कि जो डायलिसिस होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टरेशन करने का काम करता है, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि जो ब्लड है वो कौन से ऑर्गन में फिल्टर होता है, वही आपका आंसर होगा और इस तरीके से आप आंसर करोगे। जो भी आपका आंसर होगा आप नीचे कमेंट में लिखोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो जो थेरेपी होती है मतलब कि जो भी हमारे थेरेपी होती है जो कि हमारे प्लांट से होती है, मतलब कि प्लांट रिलेटेड जो थेरेपी हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। आर्मोथेरेपिस्ट है, सॉरी पहला जो है फिजियोथेरेपी है, आर्मोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इसके साथ साथ रेडियोथेरेपी है, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो प्लांट जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन होती है उससे हम लोग जो हम थेरेपी देते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो फिजियोथेरेपी तो ऐसे हम लोग जो भी एक्सरसाइज या फिर ऐसे फिजिकल मूवमेंट वाला कराते हैं वो होता है, इसमें हमारा दूसरा जो है आर्मोथेरेपी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कीमोथेरेपी हम कैंसर में यूज करते हैं और रेडियोथेरेपी भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो जो हमारा रेडिएशन हैजार्ड होता है, रेडिएशन जो हैजार्ड होता है उसका मतलब कि जो भी सिंबल होता है वो किससे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, कौन से चिन्ह से उसको दर्शाया जाता है, जो भी हमारा रेडिएशन खतरा होती है उसको। ठीक है, अगर देखें तो हमारा वार्ड, ठीक है, दूसरा फार्मेसी और एक्सरे और आईसीयू। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें जो आपको कॉमनली रेडिएशन का देखने को मिलता है वो आपके एक्सरे वाले रूम में देखने को मिलता है, जो कि हमारा जो कि सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मतलब कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस जो है वो मेनली स्प्रेड होता है किसके थ्रू। ठीक है, तो अगर देखें तो फ्रेश एयर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, या फिर आपके जो क्लीन वाटर होती है उसके थ्रू। अगर हम देखें तो कंटामिनेटेड जो फूड है उससे ये बहुत ज्यादा ऐसे फैलता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और किसी के भी कांटेक्ट में भी आने से ये बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो इसमें हमें बताना है कि जो डिजीज है जो कि कॉज होता है ऐसे मतलब कि कॉज जो कि ह्यूमन के नेग्लिजेंसी की वजह से होता है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा ऐसा डिजीज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। अगर हम देखें तो इसका पहले मैं मतलब बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा जो मानव परिवर्तन की वजह से ऐसा कौन सा खतरनाक सा आपदा आ जाती है जो कि हम लोग ऐसे देखने को मिलता है नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, अर्थक्वेक आता है, ये आपका मतलब कि नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है, साइक्लोन आता है या फिर फायर या फिर ऐसे फ्लड। तो अगर हम देखें तो आपको दो तरीके से बताया जाता है कि जो आपके मतलब कि जो भी ये डिजास्टर है वो दो तरीके से देखा जाता है। ठीक है, एक मैनमेड होता है, एक नेचुरल होता है। ठीक है, तो मैनमेड में अगर देखें तो हमारे पॉल्यूशन आ जाते हैं, फिर आपके जो अलग अलग हम लोग कंडीशन करते हैं तो वो सब आ जाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल में क्या है, तो आपके अर्थक्वेक हो गई, फिर साइक्लोन हो गया, फिर वोल्केनो इरेप्शन हो गया, तो ये सब आपके नेचुरल में आते हैं। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से नेचुरल और मैनमेड में अगर एग्जाम्पल में देखो तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका अर्थक्वेक है। ठीक है, जो कि नेचुरल होता है। साइक्लोन भी आपका ऐसे नेचुरल ही होता है। तीसरा हम देखें तो फायर जो होती है वो हमारा मतलब कि फायर एक्सीडेंट जो है बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि हर जगह पे देखने को मिलता है, चाहे वो जंगल में हो या फिर सोसाइटी में हो या फिर ऐसे कहीं भी एक्सीडेंटली फायर होती है, तो ये सब हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, और फ्लड तो ऐसे बाढ़ तो नेचुरल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो जो पेशेंट है वो कोलैप हो गया, उसके पल्स भी ऐसे नहीं फेल्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट मतलब कि अगर हम देखें तो कुछ जो रोगी है वो गिर गया है और इसके साथ साथ जो उसकी पल्स है, पल्स भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें अगर आप नर्स हो तो आप उस समय पे पहला जो कंडीशन आप करोगे वो क्या करोगे, तो ऑप्शन है हमारे पास, कॉल करोगे फैमिली को, दूसरा आप वाटर दोगे, सीपीआर दोगे, या फिर ऐसे जो भी टेम्परेचर है उसको चेक करोगे। तो अगर हम देखें तो पहले तो हम लोग कॉल मतलब कि पेरेंट्स को नहीं करते हैं, प्रायोरिटी वाइज देखा जाए मतलब कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको पहले तो मतलब कि सही, अगर वो गलत जगह पे गिरा है, जैसे कि अगर वो बाई चांस अगर चलते फिरते रोड पे गिरा है, तो पहला जो काम होता है आपका रोड से उठा के उसको किनारे पे लाना। ठीक है, और उसके बाद से उसके जो मतलब कि आप चेक करो कि प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, उसका जो भी नर्व्स है वो चल रहा है कि नहीं, पल्स जो है वो सही से है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको दूसरे पर्सन को बोलना है कि वो आपका सपोर्ट करे, और उसको क्या करे, तो तीसरे पर्सन को बोलना है कि कॉल करे एम्बुलेंस को। ठीक है, और आप क्या करोगे, आप वहां पे सीपीआर स्टार्ट करोगे। सीपीआर क्या होता है, तो हमारा मतलब कि पल्मोनरी रिसर्चिटेशन होता है, जो कि हम लोग इसको जब भी कोई पेशेंट है जो कि उसका सर्कुलेशन और ये सब बंद हो गया रहता है या फिर बहुत कम होता है, तो उस समय पे हम लोग उसके मतलब कि रिसस्टिटेट करके वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग सीपीआर बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी हम पानी नहीं देंगे, ये सब बाद में करते हैं हम लोग। और इसमें जो राइट आंसर होगा जो कि हमारा इसमें सीपीआर आपको शुरू करना है। ठीक है, 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा।
आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो इसमें बेस्ट जो हमारा पर्सनल ऐसे हाइजीन जो होती है हाइजीन प्रैक्टिस होती है, जो कि ऐसे मतलब कि प्रिवेंट करता है जो भी हमारे ऐसे देखे तो इन्फेक्शन को, वो क्या होता है। तो अगर हम देखें तो मतलब कि पर्सनल हाइजीन में जो हर कोई कर पाए उसको हम लोग हैंड वॉश बोलते हैं। हैंड वॉश सारे लोग कर पाते हैं और ये पब्लिकली भी ओके है कि हाँ भाई सब लोग हैंड वॉश करेंगे, तो इसमें नेल पॉलिश नेल पेंट नहीं होगा, ज्वेलरी वियरिंग नहीं होगा, हैंड वॉश होगा और हेयर कटिंग भी नहीं होगा। तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हाथ धुलना ही सबसे कॉमन और आपका आसान तरीका होता है। अब हम आगे बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमें यूज करना है निडल को। जब जो भी हमारा यूज करते हैं हम लोग निडल को, उसको हम लोग कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे फेंकते हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें अलग अलग आपको डस्टबिन कलर देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से पता चलता है। ठीक है, ग्रीन है, ब्लैक है, फिर आपके शार्प कंटेनर्स हैं और इसके साथ साथ येलो है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो शार्प कंटेनर्स होती हैं, आपके पास निडल कटर होता है जिससे आप निडल को कट करते हो। तो जो भी आपके शार्प कंटेनर है उसमें आप निडल को डालते हो। ठीक है, और जो आपका बचा हुआ हिस्सा है वो आप जो भी आपके दूसरे ब्लू ब्लू हो गया या फिर ऐसे येलो हो गया, तो उसमें आप इसको डालते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो येलो भी हो सकता है और शार्प ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी ऐसे मार्क कर सकते हो। ऐसे तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर पूरी जो बॉडी है उसको आप अगर डिस्पोज करना चाहो तो येलो में ही रखोगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये हमारा मतलब कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे रिलेटेड है। तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपका कितना होता है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में आंसर करना है। 14 का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है एडल्ट का वो कितना होता है, आपको ये तो मतलब कि हर हर किसी को पता होता है। तो ये आप कॉमनली इसको कमेंट में आंसर करोगे। 36 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, 37, 35। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो लो ऑक्सीजन जो मतलब कि ऐसे देखा जाए कंडीशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर देखें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो कमी है। तो उसको उसको अगर देखा जाए तो हाइपर मतलब कि हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या होता है, तो इसमें होता ये है कि जो आपका बीपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, हाई बीपी बोलते हैं। हाइपोक्सिया है, तो हाइपोक्सिया का क्या मतलब है, तो इसमें क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो इसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया है तो शुगर का रेट बढ़ने को बोलते हैं। और हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन है तो इसका मतलब है कि जो आपका बीपी है घट गया है। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हाइपो हाइपोक्सिया जो होती है वो राइट आंसर होगा, जो कि हमारा 15 का बी नंबर होगा। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारा 16 नंबर है, जो कि हम लोग अगर देखें तो जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है ऑक्सीजन के सेचुरेशन को, वो क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के अगर सेचुरेशन की बात करें तो आपके अलग अलग 5 वाइटल साइंस होती हैं, जिसमें हमारा बीपी हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर आपके रेस्पिरेटरी रेट हो गई और पेन हो गया। तो ये चारों को हम पांचों को हम लोग नापना होता है। तो जिसमें हम लोग देखें तो पहला जो कंडीशन है मतलब कि पेन को वैसे ज्यादातर नहीं माना जाता है, लेकिन जो चारों कंडीशन है वो देखना होता है। तो इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है मतलब कितना परसेंट ऑक्सीजन है ये बताना है। जिसमें हम देखें तो पहला जो है थर्मोमीटर है, जो कि हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है। मतलब कि दूसरा हम देखें तो स्टेप्टोस्कोप है, तो वो क्या करता है, तो बीपी को इसमें मेजर करता है। ठीक है, और फिर हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है। ठीक है, जो कि हमारा ये मतलब कि जो भी ऑक्सीजन का लेवल है वो देखता है। ठीक है, और लास्टली हम लोग देखें तो बीपी अपैरेटस है, जो कि हम लोग देखें तो हमारा बीपी का रेट बताता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो आइसोलेशन है। आइसोलेशन जो है, आइसोलेशन का क्या मतलब है, तो किसी भी पर्सन को ऐसे एक रूम में या फिर ऐसे अलग मतलब ग्रुप से अलग कर देना, तो उसको हम लोग आइसोलेशन करते हैं। तो आइसोलेशन कौन से कंडीशन में होता है। ठीक है, आइसोलेशन अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन की कमी से हो सकता है, डिजीज फैलना है उससे हो सकता है, या फिर रिकवरी से हो सकता है, या फिर स्लिप से। ठीक है, तो अगर देखें तो जो भी कंडीशन है, पेशेंट अगर देखा जाता है कि जो पेशेंट है उसका मतलब कंडीशन है वो मतलब कि फैलने लगा है। जैसे कि हम बात करें तो अलग अलग जो डिजीज है, जैसे टीबी देखा जाता है तो फैलता है। कोविड 19 का एग्जांपल बेस्ट रहेगा।
कोविड-19 में बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन था कि जो डिजीज है वो जिसके भी कांटेक्ट में आते थे वो फैल जाते, मतलब कि कोविड-19 हो जाता था। तो इस उससे यही आप समझ सकते हो कि आइसोलेशन, वहां से आप समझ सकते हो कि जो भी डिजीज है उससे बचने के लिए ये किया जाता है आइसोलेशन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो डिपार्टमेंट है जो कि मैनेज करता है पेशेंट के रिकॉर्ड को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बोलते हैं, या फिर हमारा लेबोरेटरी बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा इसमें देखे तो जो डिपार्टमेंट हमारा लेबोरेटरी रिलेटेड ये सब मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट्स को देखता है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो विटामिन वाला हमारे पास है, जो कि हमारा देखे तो वुंड हीलिंग जो होती है कौन से विटामिन से होती है, ठीक है। वुंड हीलिंग हमारे विटामिन डी से होती है, विटामिन बी 12 से होती है, विटामिन सी से होती है, फिर ऐसे विटामिन ए से होती है, ठीक है। तो वुंड हीलिंग की हम अगर बात करें तो हमारे जो विटामिन डी होता है, जो कि बहुत ज्यादा इसमें काम आता है, जो कि हमारे वुंड हीलिंग में बहुत ज्यादा ये रिकवर करता है, और प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा इसमें बेस्ट रोल करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है, हु वर्क अंडर, मतलब कि जो भी नर्सेस के सुपरविजन में काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सर्जन्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होता है, या फिर ऐसे मतलब कि जो भी हमारे मतलब कि जो डेंटिस्ट है वो होते हैं। तो अगर हम देखें तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा जो भी नर्सिंग मतलब कि असिस्टेंट है उसके अंदर में काम करते हैं। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड में अगर ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसा खून बह रहा है, तो उस समय पे हमें कौन सी प्रायोरिटी, मतलब कि क्या ऐसे नर्सिंग केयर देना चाहिए, कौन सी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें पहला जो ऑप्शन है वो खाना देना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए फूड को, ऐसे इग्नोर करना चाहिए, या फिर ऐसे जो भी हमारा पानी है वो देना चाहिए। तो अगर हम देखें तो खाना तो देना चाहिए, प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, इग्नोर तो करना नहीं चाहिए, वाटर भी नहीं देना चाहिए। तो हम देखें तो जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको दवा, मतलब कि ऐसे दबा के रखना चाहिए, और मतलब कि प्रेशर अप्लाई करना चाहिए ताकि जो है ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अब हम आगे बात करें तो 22 नंबर है, एथिकल जो मतलब कि प्रिंसिपल्स होती है हमारे कुछ भी ऐसे सही करने की, जो नैतिक हमारा भावना होती है, या फिर जो भी ऐसे रूल्स बनाए गए कुछ भी सही करने का, वो किस में काउंट होता है, ठीक है। ऑटोनॉमी में काउंट होता है, बेनिफिशियंस में काउंट होता है, नेग्लिजेंस में काम आता है, या फिर ऐसे माल फंक्शनिंग में काम आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो एथिकल जो प्रिंसिपल है, जो कि जिसके हिसाब से हम लोग गुड करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं, तो उसके अगर हम देखें तो ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो भी पेशेंट है उसके राइट को देखना, ठीक है। बेनिफिशियंट जो होती है हमारा, जो कि हम लोग जो भी पेशेंट है उसके हित में काम करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद से हम आगे बात करेंगे 23rd नंबर, जो कि अगर देखा जाए तो बेटा मतलब कि एयरबॉर्न जो डिजीज होती है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज जो है वो डायबिटीज नहीं हो सकता, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, कैंसर नहीं हो सकता, और हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकता। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपका एयरबॉर्न डिजीज होता है, जो कि हमारा मतलब कि किसी भी कांटेक्ट में आने से बातचीत पे फैलने की संभावना होती है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो हाईएस्ट मतलब कि ऐसे देखा जाए तो इन्फेक्शन का जो रिस्क एरिया है वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग बताना है, तो पहला जो है रिसेप्शन है, जहाँ पे सारे लोग आते हैं, सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ऑफिस है, या फिर ऑपरेशन थिएटर है, या फिर ऐसे देखें तो वेटिंग एरिया है, ठीक है। अगर देखें तो हाईएस्ट इन्फेक्शन का जो रेट है वो रिसेप्शन पे भी हो सकता है, ऑफिस में नहीं हो सकता, ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिस्क वाइज देखा जाए कि अगर कहाँ पे जो इन्फेक्शन अगर होता है तो ज्यादा अफेक्ट करता है, तो ऑपरेशन थिएटर में ऐसे मतलब कि बचा के रखना चाहिए, ठीक है। वेटिंग रूम में भी बहुत ज्यादा ऐसे होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? रिसेप्शन भी हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर भी हो सकता है, वेटिंग रूम भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो रिसेप्शन को ही ज्यादा मानेंगे, जो कि हमारा मतलब कि यहाँ पे जो है सारे लोग आएंगे, रिपोर्ट बनवाएंगे तभी जाएंगे ना, तो इसीलिए ये हो सकता है, ठीक है। ऑफिस नहीं हो सकता, ऑपरेशन थिएटर में जीरो हाई मतलब कि पूरा का पूरा हाइजीन मेंटेन किया जाता है, वहां पे इन्फेक्शन का रेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वेटिंग रूम में भी ऐसे मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो
इसमें देखा जाए तो वैल्यू जो कि इंश्योर करता है एथिकल प्रैक्टिस, मतलब कि जो भी प्रैक्टिस है उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो फियर कहते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं, मतलब कि एंगर बोलते हैं, या फिर केयरलेसनेस बोलते हैं। तो इंटीग्रिटी मतलब कि ईमानदारी जो है वो आपको इसको वैल्यू जो है वो दिखाता है। तो इसके हिसाब से हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा 24, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो 24 मतलब कि जो क्वेश्चन है वो था, ठीक है। और इसमें हमारा अगर देखें तो इसमें ये रिसेप्शन नहीं होना चाहिए। रिसेप्शन की जगह पे आप ऑपरेशन थिएटर मानो, क्योंकि और सारे जगह पे जो है इन्फेक्शन रहता है और यहाँ पे जो है इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर कुछ भी कंडीशन होती है तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सी नंबर करेक्ट ऑप्शन कुछ ऐसे होगा। तो रिसेप्शन में भी आपका बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ठीक है। ऑफिस में भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं और वेटिंग रूम में भी वायरस होते हैं, ठीक है। जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पे इन्फेक्शन रिस्क होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखें तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो स्टराइल रख रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा, जो कि हमारा ऑपरेशन थिएटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही में हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारा यहाँ पे मतलब कि नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएगा, जो कि अलग अलग जो भी एग्जामिनेशन होती है उसकी वहां पे तैयारी होती है। तो आप जाके कर भी सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय।